जी हाँ दोस्तों, आधी रात वीआईपी के खिलाफ आ गए सबूत। हाईकोर्ट के पास रात में हजारों लोग पहुंचे। पत्रकार को क्यों हड़काने लगे मुख्यमंत्री? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई अब जिस वीआईपी का नाम अंकिता भंडारी केस में सामने आ रहा था, अब उस वीआईपी का नाम उजागर होने जा रहा है? आखिर आधी रात को उस वीआईपी को लेकर के कौन से सबूत उत्तराखंड में पहुंचे हैं और हाई कोर्ट के बाहर हजारों लोगों ने रात के अंधेरे में क्यों इस तरीके से घेर करके विरोध प्रदर्शन किया? मगर इन तमाम चीजों के बीच में पत्रकारों को हड़काते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्यों दिखे, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। अभी देखिए, जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी हो गया। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो दोस्तों, एक तरफ आधी रात को अंकिता के न्याय के लिए वीआईपी के खिलाफ सबूत लेकर पहुंच चुके हैं उर्मिला, मगर हालात देखिए कैसे उर्मिला के खिलाफ ही जांच बिठा दी गई। मगर इससे ज्यादा हैरानगी की बात आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीआईपी के बचाने के लिए ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। दबाव में आए सीएम धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक चंक आपको सुनवाता हूं, जिसमें पत्रकार के सवाल पर तमतमा गए धामी साहब, धमकाने लगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कैसे किसी छुटभइये नेता की तरह पत्रकार को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको दिखाता हूं कि कैसे वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूं आप क्या पूछने वाले हैं। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता हूं, सबसे ज्यादा आप ही सवाल पूछते हैं और फिर तेवर बदल कर कहते हैं आपको बधाई हो। दोस्तों, ये भाषा एक मुख्यमंत्री की, यह अंदाज होगा एक प्रदेश के मुखिया का। चलिए आपको वह हिस्सा दिखाता हूं और सुनाता हूं, ध्यान से देखिए और सुनिए। आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी, उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में जो एक आदमी बताइए पूरे सर, सवाल पूरा होने दीजिए। अरे तुम्हारा सवाल मैंने दे दिया। पूरा नहीं हुआ सर, ले कहां से लिया? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब कोर्ट में हत्या का मोटिव वीआईपी है। आगे बोलने वाले हैं, उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। पूरा होने देते तो ज्यादा बेहतर था। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए, ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा, सबके जवाब दूंगा भाई। अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। रोबिन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से, जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया? नहीं आया सर, जवाब नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, जवाब आया ही नहीं आपका। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जो कुछ भी हुआ उसे भी देख लीजिए। कैसे बीजेपी और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल मच गया। पत्रकार ने निडरता के साथ में यह कह दिया कि आपको जवाब नहीं देना है तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाते ही क्यों हैं? दरअसल पत्रकार ने जो सवाल किया, उस सवाल के जवाब में कहा गया कि जवाब देंगे, लेकिन अचानक उसे रोक दिया गया। लेकिन यहां सैल्यूट है, आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले धामी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार अभी सवाल पूरा नहीं कर पा रहा था कि उससे पहले ही धामी ने उसे इंटरप्ट कर दिया और उसे कहा कि मैं समझ गया आप क्या पूछने वाले हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कैसे पत्रकार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता न सिर्फ असहज होते हैं, बल्कि किस तौर पर गोलमोल करके टालने लगते हैं, जिस पर पत्रकार को कहना पड़ा मत बुलाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप डिबेट न करें, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप, लेकिन आप डिबेट न करें। ना मिले तो चुपचाप बैठ जाए। डिबेट नहीं करनी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंकिता भंडारी की जो चैट है, जिस वीआईपी को लेकर बवाल मचा हुआ है,
अरे इतनी परेशानी होती है सवालों से, तो मत बुलाया करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब, आप तो ऐसे कर रहे हो। नहीं वो देखिए ना कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मनोज भाई कल को ऐसा ना मतलब दोस्तों कि कोई लेना देना नहीं सरकार प्रशासन और बीजेपी को। उल्टे धामी साहब क्या कह रहे, वो तो कितनी अजीब बात है। वो कह रहे हैं कि अंकिता बेटी के न्याय के लिए प्रदर्शन और विरोध फालतू की चीजें हैं, प्रदर्शनकारियों को माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के। यानी कि जिस अंकिता बेटी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, हर कोई ये कह रहा है कि अंकिता को न्याय दिलाया जाए, मगर इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर अब सवाल उठने लगे। मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है, और हम अन्य भी जो कानूनी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। तो दोस्तों, अब जब उर्मिला सनावर सबूत लेकर देहरादून पहुंची हैं, तो उसे कैसे खुद जांच का सामना करना पड़ रहा है, मगर किस तरीके से उनको 1 हफ्ते के लिए, 9 दिन के लिए गायब कर दिया गया, या खुद ही वो पर्दे के पीछे चली गई थी, मगर जब वो आई उत्तराखंड वापस लौट करके उससे पहले किस किस्म की चेतावनी दे डाली थी। राम जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक है, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी, और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे, या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं, और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं, और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय बद्री विशाल। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक आम आदमी भी, आप दर्शक भी ये सवाल तो उठाएंगे कि क्या वाकई उस वीआईपी को बचाने की ऐसी कोशिश है, जिस कोशिश के आधार पर अगर विसल ब्लोअर बने, यानी कि उर्मिला सनावर को अगर जेल के सलाखों के पीछे डालना भी पड़े, तो भी सरकार, प्रशासन और पुलिस उसमें हिचकेगी नहीं। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में इस तरीके का बयान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, संविधान इस बात की आजादी देता है, इजाजत देता है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है और सरकार उसे नहीं रोक पा रही है, नहीं मना कर पा रही है, या फिर सरकार ही कुछ गलत कर रही है, तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रखी जाए। मगर जब ये लोग, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये बच्चे जब सड़कों पर आते हैं, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी ये कहते हैं कि ये लोग दरअसल सरकार के द्वारा विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको माफी मांगनी चाहिए। जाहिर तौर पर अपने आप में यह दर्शाता है कि किसी दशा और दिशा में इस वक्त उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो आवाजें उठ रही है, उसको कुचलने और दबाने की कोशिश की जा रही है।
इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि हर पार्टी की मंशा, हर सरकार की मंशा को समझिए और संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए, लोगों के न्याय के लिए आवाज उठाइए। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।